ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोनत्रिंशोऽध्यायः। अर्जुन और भगदत्त का युद्ध। श्री कृष्ण द्वारा भगदत्त के वैष्णवास्त्र से अर्जुन की रक्षा तथा अर्जुन द्वारा हाथी सहित भगदत्त का वध। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस समय क्रोध में भरे हुए पांडुकुमार अर्जुन ने भगदत्त का और भगदत्त ने अर्जुन का क्या किया, यह मुझे ठीक ठीक बताओ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस समय क्रोध में भरे हुए पांडुकुमार अर्जुन ने भगदत्त का और भगदत्त ने अर्जुन का क्या किया, यह मुझे ठीक ठीक बताओ। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, भगदत्त से युद्ध में उलझे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को समस्त प्राणियों ने मौत की दाढ़ों में पहुंचा हुआ ही माना। शक्तिशाली महाराज, हाथी की पीठ से भगदत्त रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन पर निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन्होंने धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े हुए लोहे के बने और शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख युक्त बाणों से देवकी पुत्र श्री कृष्ण को घायल कर दिया। भगदत्त के चलाए हुए अग्नि के स्पर्श के समान तीक्ष्ण और सुंदर पंख वाले बाण देवकी पुत्र श्री कृष्ण के शरीर को छेद कर धरती में समा गए। तब अर्जुन ने राजा भगदत्त का धनुष काट कर उनके परिवार को मार डाला और उन्हें लाड़ लड़ाते हुए से उनके साथ युद्ध आरंभ किया। भगदत्त ने सूर्य की किरणों के समान तीखे 14 तोमर चलाए, परंतु सव्यसाची अर्जुन ने उनमें से प्रत्येक के दो दो टुकड़े कर डाले। तब इंद्र कुमार ने भारी बाण वर्षा के द्वारा उस हाथी के कवच को काट डाला, जिससे कवच जीर्ण शीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कवच कट जाने पर हाथी को बाणों के आघात से बड़ी पीड़ा होने लगी। वह खून की धारा से नहा उठा और बादलों से रहित एवं गैरिक मिश्रित जलधारा से भीगे हुए गिरिराज के समान शोभा पाने लगा। तब भगदत्त ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को लक्ष्य करके सुवर्णमय दंड से युक्त लोहमयी शक्ति चलाई, परंतु अर्जुन ने उसके दो टुकड़े कर डाले। तदनंतर अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा राजा भगदत्त के छत्र और ध्वज को काट कर मुस्कुराते हुए 10 बाणों द्वारा तुरंत ही उन पर्वतेश्वर को बींध डाला। अर्जुन के कंक पत्र युक्त सुंदर पाख वाले बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो राजा भगदत्त उन पांडुपुत्र पर कुपित हो उठे। उन्होंने श्वेत वाहन अर्जुन के मस्तक पर तोमरों का प्रहार किया और जोर से गर्जना की। उन तोमरों ने समर भूमि में अर्जुन के किरीट को उलट दिया। उल्टे हुए किरीट को ठीक करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन, अब इस संसार को अच्छी तरह देख लो। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगदत्त ने अत्यंत कुपित हो एक तेजस्वी धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण सहित अर्जुन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अर्जुन ने उनके धनुष को काटकर उनके तुणीरों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तुरंत ही 72 बाणों से उनके संपूर्ण मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। उन बाणों से घायल हो अत्यंत पीड़ित होकर भगदत्त ने वैष्णवास्त्र प्रकट किया। उसने कुपित हो अपने अंकुश को ही वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके पांडुनंदन अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ वह अस्त्र
सबका विनाश करने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके स्वयं ही अपनी छाती पर उसकी चोट सह ली। भगवान श्री कृष्ण की छाती पर आकर वह अस्त्र वैजयंती माला के रूप में परिणत हो गया। वह माला कमल कोश की विचित्र शोभा से युक्त तथा सभी ऋतुओं में पुष्पों से संपन्न थी। उससे अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभा फैल रही थी। उसका एक एक दल अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। कमल दलों से सुशोभित तथा हवा से हिलते हुए दलों वाली वह वैजयंती माला से उस वैजयंती माला से तीसी के फूलों के समान श्याम वर्ण वाले केशीहंता, शूरसेन नंदन, शारंग धनवा, शत्रुसूदन भगवान केशव अधिकाधिक शोभा पाने लगे, मानो वर्षा काल में संध्या के मेघों से आच्छादित श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित हो रहा हो। उस समय अर्जुन के मन में बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, अनघ, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध न करके घोड़ों को काबू में रखूंगा, केवल सारथी का काम करूंगा। किंतु कमल नयन, आप वैसी बात कहकर भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता अथवा अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता, तो उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। जब मैं युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं, तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तो यह भी विदित है कि यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो, तो मैं देवता, असुर, मनुष्यों सहित इन संपूर्ण लोकों पर विजय पा सकता हूँ। तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह रहस्यपूर्ण वचन कहे, अनघ, कुंती नंदन, इस विषय में यह गोपनीय रहस्य की बात सुनो, जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है। मैं 4 स्वरूप धारण करके सदा संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए उद्यत रहता हूँ। अपने को ही यहाँ अनेक रूपों में विभक्त करके समस्त संसार का हित साधन करता हूँ। मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर बद्रिकाश्रम में नर नारायण के रूप में स्थित हो तपश्चर्या करती है। दूसरी परमात्म स्वरूपा मूर्ति शुभाशुभ कर्म करने वाले जगत को साक्षी रूप से देखती रहती है। तीसरी मूर्ति मैं स्वयं, जो मनुष्य लोक का आश्रय ले नाना प्रकार के कर्म करती है। और चौथी मूर्ति मूर्ति वह है जो सहस्र युगों तक एकार्णव के जल में शयन करती है। सहस्र युग के पश्चात मेरा वह चौथा स्वरूप जब योग निद्रा से उठता है, उस समय वह पाने के योग्य श्रेष्ठ भक्तों को उत्तम वर प्रदान करता है। एक बार जबकि वही समय प्राप्त था, पृथ्वी देवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिए मुझसे जो वर मांगा, उसे सुनो। मेरा पुत्र वैष्णवास्त्र से संपन्न होकर देवताओं और दानवों के लिए अवध्य हो जाए, इसलिए आप कृपा पूर्वक मुझे वह अपना अस्त्र प्रदान करें। उस समय पृथ्वी के मुंह से अपने पुत्र के लिए इस प्रकार याचना सुनकर मैंने पूर्व काल में अपना परम उत्तम अमोघ वैष्णव अस्त्र उसे दे दिया। उसे देते समय मैंने कहा, वसुधे, यह अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहे, फिर उसे कोई भी कष्ट नहीं कर सकेगा। इस अस्त्र से सुरक्षित रहकर तुम्हारा पुत्र शत्रुओं की सेना को पीड़ित करने वाला और सदा संपूर्ण लोकों में दुर्धर्ष बना रहेगा। तब जो आज्ञा कहकर मनस्विनी पृथ्वी देवी कृतार्थ होकर चली गई। वह नरकासुर भी उस अस्त्र को पाकर शत्रुओं को संताप देने वाला तथा अत्यंत दुर्जय हो गया। पार्थ, नरकासुर से वह मेरा अस्त्र
इस प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त को प्राप्त हुआ। आर्य, इंद्र तथा रुद्र सहित तीनों लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस अस्त्र के लिए अवध्य हो। अतः मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए इस अस्त्र को दूसरे प्रकार से उसके पास से हटा दिया है। पार्थ, अब वह महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है, अतः तुम उसे मार डालो। दुर्जय वीर भगदत्त तुम्हारा वैरी और देवताओं का द्रोही है, अतः तुम उसका वध कर डालो, जैसे कि मैंने पूर्व काल में लोकहित के लिए नरकासुर का संहार किया था। महात्मा केशव के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन उसी समय भगदत्त पर सहसा पैने बाणों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात महाबाहु महामना पार्थ ने बिना किसी घबराहट के हाथी के कुंभ स्थल में एक नाराज का प्रहार किया। वह नाराज उस हाथी के मस्तक पर पहुंचकर उसी प्रकार लगा जैसे वज्र पर्वत पर चोट करता है। जैसे सर्प बांबी में समा जाता है, उसी प्रकार वह बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख सहित घुस गया। वह हाथी बारंबार भगदत्त के हाँकने पर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था, जैसे दुष्टा स्त्री अपने दरिद्र स्वामी की बात नहीं मानती है। उस महान गजराज ने अपने अंगों को निश्चेष्ट करके दोनों दांत धरती पर टेक दिए और आर्त स्वर से चीत्कार करके प्राण त्याग दिए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, यह भगदत्त बहुत बड़ी बड़ी अवस्था का है। कुंती नंदन, यह भगदत्त बहुत बड़ी अवस्था का है। इसके सारे बाल पक गए हैं और ललाट आदि अंगों में झुर्रियां पड़ जाने के कारण पलकें झपी रहने से इसके नेत्र प्रायः बंद से रहते हैं। यह शूरवीर तथा अत्यंत दुर्जय है। इस राजा ने अपने दोनों नेत्रों को खुले रखने के लिए पलकों को कपड़े की पट्टी से ललाट में बांध रखा है। भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त की सिर की पट्टी अत्यंत छिन्न भिन्न कर दी। उस पट्टी के कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गईं। फिर तो प्रतापी भगदत्त को सारा जगत अंधकारमय प्रतीत होने लगा। उस समय झुकी हुई गांठ वाले एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा पांडुनंदन अर्जुन ने राजा भगदत्त के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। किरीटधारी अर्जुन के द्वारा हृदय विदीर्ण कर दिए जाने पर राजा भगदत्त ने प्राण शून्य हो अपने धनुष बाण त्याग दिए। उनके सिर से पगड़ी और पट्टी का वह सुंदर वस्त्र खिसक कर गिर गया, जैसे कमल नाल के ताड़न से उसका पत्ता टूट कर गिर जाता है। सोने के आभूषणों से विभूषित उस पर्वताकार हाथी से सुवर्ण मालाधारी भगदत्त पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो सुंदर पुष्पों से सुशोभित कनेर का वृक्ष हवा के वेग से टूटकर पर्वत के शिखर से नीचे गिर पड़ा हो। राजन, इस प्रकार इंद्र कुमार अर्जुन ने इंद्र के सखा तथा इंद्र के समान ही पराक्रमी राजा भगदत्त को युद्ध में मारकर आपकी सेना के अन्य विजयाभिलाषी वीर पुरुषों को भी उसी प्रकार मार गिराया, जैसे प्रबल वायु वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संशप्तक वध पर्व में भगदत्त वध विषयक 29वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिंशोऽध्यायः अर्जुन के द्वारा वृषक और अचल का वध, शकुनी की माया और उसकी पराजय तथा कौरव सेना का पलायन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन,
जो सदा इंद्र के प्रिय सखा रहे हैं, उन अमित तेजस्वी प्राग ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त को मारकर अर्जुन दाहिनी ओर घूमे। उधर से गांधार राज सुबल के दो पुत्र, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वृषक और अचल दोनों भाई आ पहुंचे और युद्ध में अर्जुन को पीड़ित करने लगे। उन दोनों धनुर्धर वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से भी आक्रमण करके अत्यंत वेगशाली पैने बाणों द्वारा उन्हें बहुत घायल कर दिया। तब कुंती कुमार अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा सुबल पुत्र वृषक के घोड़ों, सारथी, रथ, धनुष, छत्र और ध्वजा को तिल तिल करके काट डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने बाण समूहों तथा नाना प्रकार के आयुधों द्वारा सुबल पुत्र आदि समस्त गांधारों को पुनः व्याकुल कर दिया। फिर क्रोध में भरे हुए धनंजय ने हथियार उठाए हुए 500 गांधार देशीय वीरों को अपने बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। महाबाहु वृषक उस अश्वहीन रथ से शीघ्र उतरकर अपने भाई अचल के रथ पर जा चढ़ा। फिर उसने अपने हाथ में दूसरा धनुष ले लिया। इस प्रकार एक रथ पर बैठे हुए वे दोनों भाई वृषक और अचल बारंबार बाणों की वर्षा से अर्जुन को घायल करने लगे। महाराज, आपके दोनों साले महामनस्वी राजकुमार वृषक और अचल इंद्र को वृत्रासुर तथा बलासुर के समान अर्जुन को अत्यंत घायल करने लगे। जैसे गर्मी के 2 महीने सूर्य की उष्ण किरणों द्वारा संपूर्ण लोकों को संतप्त करते रहते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई गांधार राजकुमार लक्ष्य वेधने में सफल होकर पांडुपुत्र अर्जुन पर बारंबार आघात करने लगे। राजन, वे नरश्रेष्ठ राजकुमार वृषक और अचल रथ पर एक दूसरे से सट कर खड़े थे। उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाण से उन दोनों को मार डाला। महाराज, वे दोनों वीर परस्पर सगे भाई होने के कारण एक जैसे लक्षणों से युक्त थे। दोनों ही सिंह के समान पराक्रमी, लाल नेत्रों वाले तथा विशाल भुजाओं से सुशोभित थे। वे दोनों एक ही साथ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों भाइयों के शरीर उनके बंधुजनों के लिए अत्यंत प्रिय थे। वे अपने पवित्र यश को 10 दिशाओं में फैलाकर रथ से भूतल पर गिरे और वहीं स्थिर हो गए। प्रजानाथ, युद्ध से पीठ न दिखाने वाले अपने दोनों मामाओं को युद्ध में मारा गया देख आपके सभी पुत्र अपने नेत्रों से आंसुओं की अत्यंत वर्षा करने लगे। अपने दोनों भाइयों को मारा गया देख सैकड़ों मायाओं के प्रयोग में निपुण शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुए उनके प्रति माया का प्रयोग किया। फिर तो अर्जुन के ऊपर डंडे, लोहे के गोले, पत्थर, शतघ्नि, शक्ति, गदा, परिघ, खड्ग, शूल, मुदगर, पट्टिश, कंपन, रिष्टि, नखर, मुसल, फरसे, छूरे, क्षुरप्र, नालीक, वत्सदंत, अस्थि संधि, चक्र, बाण, प्रास तथा अन्य नाना प्रकार के सैकड़ों अस्त्र शस्त्र संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं से आ आकर पड़ने लगे। गदहे, ऊंट, भैंसें, सिंह, व्याघ्र, रोज, चीते, रीक्ष, कुत्ते, गीध, बंदर, सांप तथा नाना प्रकार के भूखे राक्षस एवं भांति भांति के पक्षी अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर धावा करने लगे। तदनंतर दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर कुंती पुत्र धनंजय सहसा बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन सब को मारने लगे। शूरवीर अर्जुन के सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ सहायकों द्वारा मारे जाते हुए वे समस्त हिंसक पशु सब ओर से घायल हो घोर चीत्कार
करते हुए वहीं नष्ट हो गए। तदनंतर अर्जुन के रथ के समीप अंधकार प्रकट हुआ और उस अंधकार से क्रूरतापूर्ण बातें कानों में पड़कर अर्जुन को डांट बताने लगी। उस महासमर में प्रकट हुए उस भयदायक, घोर एवं भयंकर अंधकार को अर्जुन ने अपने विशाल उत्तम ज्योतिर्मय अस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया। उस अंधकार का निवारण हो जाने पर बड़े भयंकर जल प्रवाह प्रकट होने लगे। तब अर्जुन ने उस जल के निवारण के लिए आदित्यास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने वहां का सारा जल सोख लिया। इस प्रकार सुबलपुत्र शकुनी के द्वारा बारंबार प्रयुक्त हुई नाना प्रकार की मायाओं को उस समय अर्जुन ने अपने अस्त्र बल से हंसते हंसते शीघ्र ही नष्ट कर दिया। तब मायाओं का नाश हो जाने पर अर्जुन के बाणों से आहत एवं भयभीत होकर शकुनी अधम मनुष्यों की भांति तेज चलने वाले घोड़ों के द्वारा भाग खड़ा हुआ। तदनंतर अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन शत्रुओं को अपनी फुर्ती दिखाते हुए कौरव सेना पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। महाराज, अर्जुन के द्वारा मारी जाती हुई आपके पुत्र की विशाल सेना उसी प्रकार दो भागों में बट गई, मानो गंगा किसी विशाल पर्वत के पास पहुंचकर दो धाराओं में विभक्त हो गई हो। राजन, किरीटधारी अर्जुन से पीड़ित हो आपकी सेना के कितने ही नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पीछे जा छिपे और कितने ही सैनिक राजा दुर्योधन के पास भाग गए। महाराज, उस समय हम लोग उड़ती हुई धूल राशि से व्याप्त हुई सेना में कहीं अर्जुन को देख नहीं पाते थे। मुझे तो दक्षिण दिशा की ओर केवल उनके धनुष की टंकार सुनाई देती थी। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि, वाद्यों के शब्द तथा गांडीव धनुष के गंभीर घोष आकाश को लांघ कर स्वर्ग तक जा पहुंचे। तत्पश्चात पुनः दक्षिण दिशा में विचित्र युद्ध करने वाले योद्धाओं का अर्जुन के साथ बड़ा भारी युद्ध होने लगा और मैं द्रोणाचार्य के पास चला गया। भरत नंदन, युधिष्ठिर की सेना के सैनिक इधर उधर से घातक प्रहार कर रहे थे। जैसे वायु आकाश में बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उस समय अर्जुन आपके पुत्रों की विभिन्न सेनाओं का नाश करने लगे। इंद्र की भांति बाण रूपी जल राशि की अत्यंत वर्षा करने वाले भयंकर वीर अर्जुन को आते देख कोई भी महाधनुर्धर पुरुष सिंह कौरव योद्धा उन्हें रोक न सके। अर्जुन की मार खाकर आपके सैनिक अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उनमें से बहुतेरे जो इधर उधर भागते समय अपने ही पक्ष के योद्धाओं को मार डालते थे। अर्जुन के द्वारा छोड़े हुए कंक पक्ष से युक्त बाण विपक्षी वीरों के शरीरों को छेद डालने वाले थे। वे संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए टिड्डी दल के समान वहां सब ओर गिरने लगे। आर्य वे बाण घोड़े, रथी, हाथी और पैदल सैनिकों को भी विदीर्ण करके उसी प्रकार धरती में समा जाते थे जैसे सर्प बांबी में प्रवेश कर जाते हैं। हाथी, घोड़े और मनुष्यों पर अर्जुन दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे। वे सब के सब पृथक पृथक एक ही बाण से घायल हो प्राण शून्य होकर धरती पर गिर पड़ते थे। बाणों के आघात से घायल होकर ढेर के ढेर मनुष्य मरे पड़े थे। चारों ओर हाथी धराशायी हो रहे थे और बहुत से घोड़े मार डाले गए थे। उस समय कुत्तों और गीदड़ों के समूह से कोलाहलपूर्ण होकर वह युद्ध का प्रमुख भाग अद्भुत प्रतीत हो रहा था। वहां पिता पुत्र को त्याग देता था, सुहृद अपने श्रेष्ठ सुहृद को छोड़ देता था तथा पुत्र बाणों के आघात से आतुर होकर अपने पिता को भी छोड़कर चल देता था। उस समय अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए
सब लोग अपने अपने प्राण बचाने की ओर ध्यान देकर सवारियों को भी छोड़कर भाग जाते थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संशप्तक वध पर्व में शकुनी का पलायन विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। एक त्रिंशोध्यायः कौरव पांडव सेनाओं का घमासान युद्ध तथा अश्वत्थामा के द्वारा राजा नील का वध। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडुपुत्र अर्जुन के द्वारा पराजित हो जब सारी सेनाएं भाग खड़ी हुईं, उस समय विचलित हो पलायन करते हुए तुम लोगों के मन की कैसी अवस्था हो रही थी? भागती हुई सेनाओं को जब अपने ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई देता हो, उस समय उन सब को संगठित करके एक स्थान पर ले आना बड़ा कठिन काम होता है। अतः संजय, तुम मुझे वह समाचार ठीक ठीक बताओ। संजय उवाच। संजय ने कहा, प्रजानाथ, यद्यपि सेनाओं में भगदड़ पड़ गई थी, तथापि बहुत से विश्वविख्यात वीरों ने आपके पुत्र का प्रिय करने की इच्छा रखकर अपने यश की रक्षा करते हुए उस समय द्रोणाचार्य का साथ दिया। प्रभो, वह भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर समस्त योद्धा निर्भय से होकर आर्य जनोचित पुरुषार्थ प्रकट करने लगे। जब सब ओर से हथियार उठे हुए थे और राजा युधिष्ठिर सामने आ पहुंचे थे, उस दशा में भीमसेन, सात्यकी अथवा वीर धृष्टद्युम्न की असावधानी का लाभ उठाकर अमित तेजस्वी कौरव योद्धा पांडव सेना पर टूट पड़े। क्रूर स्वभाव वाले पांचाल सैनिक एक दूसरों को प्रेरित करने लगे, अरे, द्रोणाचार्य को पकड़ लो, द्रोणाचार्य को बंदी बना लो। और आपके पुत्र समस्त कौरवों को आदेश दे रहे थे कि देखना, द्रोणाचार्य को शत्रु पकड़ न पावे। एक ओर से आवाज आती थी, द्रोण को पकड़ो, द्रोण को पकड़ो। दूसरी ओर से उत्तर मिलता था, द्रोणाचार्य को कोई नहीं पकड़ सकता। इस प्रकार द्रोणाचार्य को दांव पर रखकर कौरव और पांडवों में युद्ध का जुआ आरंभ हो गया था। पांचालों के जिस जिस रथ समुदाय को द्रोणाचार्य मथ डालने का प्रयत्न करते, वहां वहां पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न उनका सामना करने के लिए आ जाता था। इस प्रकार भाग विपर्यय द्वारा भयंकर संग्राम आरंभ होने पर भैरव गर्जना करते हुए उभय पक्ष के वीरों ने विपक्षी वीरों पर आक्रमण किया। उस समय पांडवों को शत्रु दल के लोग विचलित न कर सके। वे अपने को दिए गए क्लेशों को याद करके आपके सैनिकों को कंपा रहे थे। पांडव लज्जाशील, सत्वगुण से प्रेरित और अमर्ष के अधीन हो रहे थे। वे प्राणों की परवाह न करके उस महान समर में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए लौट रहे थे। उस भयंकर युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर खेलने वाले अमित तेजस्वी वीरों का संघर्ष लोहों तथा पत्थरों के परस्पर टकराने के समान भयंकर शब्द करता था। महाराज, बड़े बूढ़े लोग भी पहले के देखे अथवा सुने हुए किसी भी वैसे संग्राम का स्मरण नहीं करते थे। वीरों का विनाश करने वाले उस युद्ध में लौटते हुए विशाल सैनिक समूह के महान भार से पीड़ित हो यह पृथ्वी कांपने सी लगी। वहां सब ओर चक्कर काटते हुए सैन्य समूह का अत्यंत भयंकर कोलाहल आकाश को स्तब्ध सा करके अजात शत्रु युधिष्ठिर की सेना में व्याप्त हो गया। रणभूमि में विचरते हुए द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में प्रवेश करके अपने तीखे बाणों द्वारा सहस्रों सैनिकों के पांव उखाड़ दिए। अद्भुत पराक्रम करने वाले द्रोणाचार्य के द्वारा जब उन सेनाओं का मंथन होने लगा, उस समय स्वयं सेनापति धृष्टद्युम्न ने द्रोण के पास पहुंचकर उन्हें रोका।
वहां द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में अद्भुत युद्ध होने लगा, जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं थी। यह मेरा निश्चित मत है। तदनंतर अग्नि के समान कांतिमान नील बाण रूपी चिंगारियों तथा धनुष रूपी लपटों का विस्तार करते हुए कौरव सेना को दग्ध करने लगे, मानो आग घास फूस के ढेर को जला रही हो। राजा नील को कौरव सेना का दहन करते देख प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने, जो पहले स्वयं ही वार्तालाप आरंभ करने वाला था, मुस्कुराते हुए मधुर वचनों में कहा, नील, तुमको बाणों की ज्वाला से इन बहुत से योद्धाओं को दग्ध करने से क्या लाभ? तुम अकेले मुझसे ही युद्ध करो और कुपित होकर मेरे ऊपर शीघ्र प्रहार करो। नील का मुख विकसित कमल के समान कांतिमान था। उन्होंने पद्म समूह की सी आकृति तथा कमल दल के सदृश नेत्रों वाले अश्वत्थामा को अपने बाणों से बींध डाला। उनके द्वारा घायल होकर अश्वत्थामा ने सहसा 3 तीखे भल्लों द्वारा अपने शत्रु नील के धनुष, ध्वज तथा छत्र को काट डाला। तब नील ढाल और सुंदर तलवार हाथ में लेकर उस रथ से कूद पड़े, जैसे पक्षी किसी मनचाही वस्तु को लेने के लिए झपट्टा मारता है। उसी प्रकार नील ने भी अश्वत्थामा के धड़ से उसका सिर उतार लेने का विचार किया। निष्पाप नरेश, उस समय अश्वत्थामा ने मुस्कुराते हुए से भल्ल मारकर उसके द्वारा नील के ऊंचे कंधों, सुंदर नासिकाओं तथा कुंडलों सहित मस्तक को धड़ से काट गिराया। पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान मुख और कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाले राजा नील बड़े ऊंचे कद के थे। उनकी अंग कांति नल कमल दल के समान श्याम थी। वे अश्वत्थामा द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। आचार्य पुत्र के द्वारा प्रज्वलित तेज वाले राजा नील के मारे जाने पर पांडव सेना अत्यंत व्याकुल और व्यथित हो उठी। आर्य, उस समय समस्त पांडव महारथी यह सोचने लगे कि इंद्र कुमार अर्जुन शत्रुओं के हाथ से हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। वे बलवान अर्जुन तो इस सेना के दक्षिण भाग में बचे खुचे संशप्तकों को और नारायणी सेना के सैनिकों का संहार कर रहे हैं। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संशप्तक वध पर्व में नील वध विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। द्वात्रिंशोऽध्यायः कौरव पांडव सेनाओं का घमासान युद्ध, भीमसेन का कौरव महारथियों के साथ संग्राम, भयंकर संहार, पांडवों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण, अर्जुन और कर्ण का युद्ध, कर्ण के भाइयों का वध तथा कर्ण और सात्यकी का संग्राम। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, अपनी सेना का वह विनाश भीमसेन से नहीं सहा गया। उन्होंने गुरुदेव को 60 और कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। तब द्रोणाचार्य ने सीधे जाने वाले तीखी धार से युक्त पैने बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक भीमसेन के मर्म स्थानों पर आघात किया। वे भीमसेन के प्राणों का अंत कर देना चाहते थे। इस आघात प्रतिघात को निरंतर जारी रखने की इच्छा से द्रोणाचार्य ने भीमसेन को 26, कर्ण ने 12 और अश्वत्थामा ने 7 बाण मारे। तदनंतर राजा दुर्योधन ने उनके ऊपर 6 बाणों द्वारा प्रहार किया। फिर महाबली भीमसेन ने उन सब को अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया। उन्होंने द्रोण को 50, कर्ण को 10, दुर्योधन को 12 और अश्वत्थामा को 8 बाण मारे। तत्पश्चात भयंकर गर्जना करते हुए भीम ने रण क्षेत्र में उन सब का सामना किया। भीमसेन मृत्यु के तुल्य अवस्था में पहुंच गए थे।
और अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते थे। उसी समय अजात शत्रु युधिष्ठिर ने अपने योद्धाओं को यह कहकर आगे बढ़ने की आज्ञा दी कि तुम सब लोग भीमसेन की रक्षा करो। यह सुनकर वे अमित तेजस्वी वीर भीमसेन के समीप चले। सात्यकी आदि महारथी तथा पांडुकुमार माद्रीपुत्र नकुल सहदेव, ये सभी पुरुष श्रेष्ठ वीर परस्पर मिलकर एक साथ अत्यंत क्रोध में भरकर बड़े बड़े धनुर्धरों से सुरक्षित हो द्रोणाचार्य की सेना को विदीर्ण कर डालने की इच्छा से उस पर टूट पड़े। वे भीम आदि सभी महारथी अत्यंत पराक्रमी थे। उस समय रथियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने घबराहट छोड़कर उन अत्यंत बलवान समर भूमि में युद्ध करने वाले महारथी वीरों को रोक दिया, परंतु पांडव वीर मौत के भय को बाहर छोड़कर आपके सैनिकों पर चढ़ आए। घुड़सवार घुड़सवारों को तथा रथारोही योद्धा रथियों को मारने लगे। उस युद्ध में शक्ति और खड़गों के घातक प्रहार हो रहे थे। फरसों से मार काट हो रही थी। तलवार खींचकर उसके द्वारा ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था कि उसका कटु परिणाम प्रत्यक्ष सामने आ रहा था। हाथियों के संघर्ष में अत्यंत दारुण संग्राम होने लगा। कोई हाथी से गिरता था तो कोई हाथी घोड़े से ही औंधे सिर धराशाही धराशायी हो रहा था। आर्य उस युद्ध में कितने मनुष्य बाणों से विदीर्ण होकर रथ से नीचे गिर जाते थे। कितने ही योद्धा कवच शून्य हो धरती पर गिर पड़ते थे और सहसा कोई हाथी उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मस्तक को भी कुचल देता था। दूसरे हाथियों ने भी दूसरे बहुत से गिरे हुए मनुष्यों को अपने पैरों से रौंद डाला। अपने दांतों से धरती पर आघात करके बहुत से रथियों को चीर डाला। कितने ही गजराज अपने दांतों में लगी हुई मनुष्यों की आंतें लिए समर भूमि में सैकड़ों योद्धाओं को कुचलते हुए चक्कर लगा रहे थे। काले रंग के लोहमय कवच धारण करके रणभूमि में गिरे हुए कितने ही मनुष्यों, रथों, घोड़ों और हाथियों को बड़े बड़े गजराजों ने मोटे नरकुलों के समान रौंद डाला। बड़े बड़े राजा काल संयोग से अत्यंत दुखदायिनी तथा गीध की पांख रूपी बिछौनों से युक्त शैयाओं पर लज्जा पूर्वक सो रहे थे। वहां पिता रथ के द्वारा युद्ध के मैदान में आकर पुत्र का ही वध कर डालता था और पुत्र ही मोहवश पिता के प्राण ले रहा था। इस प्रकार वहां मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था। कितने ही रथ टूट गए, ध्वज कट गए, छत्र पृथ्वी पर गिरा दिए गए और जुए खंडित हो गए। उन खंडित हुए आधे जुओं को ही लेकर घोड़े तेजी से भाग रहे थे। कितने ही वीरों की भुजाएं तलवार सहित काट गिराई गईं। कितनों के कुंडल मंडित मस्तक धड़ से अलग कर दिए गए। कहीं किसी बलवान हाथी ने रथ को उठाकर फेंक दिया और वह पृथ्वी पर गिरकर चूर चूर हो गया। किसी रथी ने नाराज के द्वारा गजराज पर आघात किया और वह धराशायी हो गया। किसी हाथी के वेग पूर्वक आघात करने पर सवार सहित घोड़ा धरती पर ढेर हो गया। इस प्रकार वहां मर्यादा शून्य अत्यंत भयंकर एवं महान युद्ध होने लगा। उस समय सभी सैनिक हा तात, हा पुत्र, सखे तुम कहाँ हो, ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो, मारो लाओ, इसका वध कर डालो, इस प्रकार की बातें कह रहे थे। हास्य, उछल कूद और गर्जना के साथ उनके मुख से नाना प्रकार की बातें सुनाई देती थी। मनुष्य, घोड़े और हाथी के रक्त एक दूसरे से मिल रहे थे। उस रक्त प्रवाह से वहां की उड़ती हुई भयंकर धूल शांत हो गई। उस रक्त राशि को देखकर भीरू पुरुषों पर मोह छा जाता था। किसी वीर ने अपने चक्र के द्वारा
शत्रुपक्षीय वीर के चक्र का निवारण करके युद्ध में बाण प्रहार के योग्य अवसर न होने के कारण गदा से ही उसका सिर उड़ा दिया। कुछ लोगों में एक दूसरे के केश पकड़कर युद्ध होने लगा। इतने ही कितने ही योद्धाओं में अत्यंत भयंकर मुक्कों की मार होने लगी। कितने ही शूरवीर उस निराश्रय स्थान में आश्रय ढूंढ रहे थे और नखों तथा दांतों से एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उस युद्ध में एक शूरवीर की खड्ग सहित ऊपर उठी हुई भुजा काट डाली गई, दूसरे की भी धनुष बाण और अंकुश सहित बाह खंडित हो गई। वहां एक सैनिक दूसरे को पुकारता था और दूसरा युद्ध से विमुख होकर भागा जा रहा था। किसी दूसरे वीर ने सामने आए हुए अन्य योद्धा के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। यह देख कोई तीसरा वीर बड़े जोर से कोलाहल करता हुआ भागा। उसके उस आर्तनाद से एक अन्य योद्धा अत्यंत डर गया। कोई अपने ही सैनिकों को और कोई शत्रु योद्धाओं को अपने तीखे बाणों से मार रहा था। उस युद्ध में पर्वत शिखर के समान विशालकाय हाथी नाराज से मारा जाकर वर्षा काल में नदी के तट की भांति धरती पर गिरा और ढेर हो गया। झरने बहाने वाले पर्वत की भांति किसी मदस्रावी गजराज ने सारथी और अश्वों सहित रथी को पैरों से भूमि पर दबाकर उन सबको कुचल डाला। अस्त्र विद्या में निपुण और खून से लथपथ हुए शूरवीरों को परस्पर प्रहार करते देख बहुत से दुर्बल हृदय वाले भीरू मनुष्यों के मन में मोह का संचार होने लगा। उस समय सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से व्याप्त होकर सारा जन समूह उद्विग्न हो रहा था। किसी को कुछ नहीं सूझता था। उस युद्ध में किसी भी नियम या मर्यादा का पालन नहीं हो रहा था। तब सेनापति धृष्टद्युम्न ने यही उपयुक्त अवसर है ऐसा कहते हुए सदा शीघ्रता करने वाले पांडवों को और भी जल्दी करने के लिए प्रेरित किया। तदनंतर अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले पांडव सेनापति की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां द्रोणाचार्य के रथ पर प्रहार करते हुए उसी प्रकार टूट पड़े जैसे बहुत से हंस किसी सरोवर पर सब ओर से उड़कर आते हैं। उस समय दुर्धर्ष वीर द्रोणाचार्य के रथ के समीप सब ओर से यही भयानक आवाज आने लगी कि दौड़ो, पकड़ो और निर्भय होकर शत्रुओं को काट डालो। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, राजा जयद्रथ, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा राजा शल्य ने मिलकर इन आक्रमणकारियों को रोका। वे पांडवों सहित पांचाल वीर आर्य धर्म के अनुसार विजय के लिए प्रयत्नशील थे। उन्हें रोकना या पराजित करना बहुत कठिन था। वे बाणों से पीड़ित होने पर भी द्रोणाचार्य को छोड़ न सके। यह देख अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करके चेदी, पांचाल तथा पांडव योद्धाओं का महान संहार आरंभ किया। आर्य उनके धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष संपूर्ण दिशाओं में सुनाई देता था। वह वज्र की गर्जना के समान घोर शब्द बहुसंख्यक मनुष्यों को भयभीत कर रहा था। इसी समय अर्जुन बहुत से संशप्तकों पर विजय प्राप्त करके उस स्थान पर आए जहां आचार्य द्रोण पांडव सैनिकों का मर्दन कर रहे थे। संशप्तक योद्धा महान सरोवरों के समान थे। बाणों के समूह ही उनके जल प्रवाह थे। धनुष ही उनमें उठती हुई बड़ी बड़ी भंवरों के समान जान पड़ते थे तथा प्रवाहित होने वाला रक्त ही उन सरोवरों का जल था। अर्जुन संशप्तकों का वध करके उन महान सरोवरों के पार होकर वहां आते दिखाई दिए थे। सूर्य के समान तेजस्वी एवं यशस्वी अर्जुन के चिन्ह स्वरूप वानर ध्वज को हमने दूर से ही देखा।
जो अपने दिव्य तेज से उद्भासित हो रहा था। वे पांडु वंश के प्रलयकालीन सूर्य अपनी अस्त्रमयी किरणों से उस संक्षप्तक रूपी समुद्र को सोख कर कौरव सैनिकों को भी संतप्त करने लगे। जैसे प्रलय काल में प्रकट हुई अग्नि संपूर्ण भूतों को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्रों के तेज से समस्त कौरव सैनिकों को जलाना आरंभ किया। हाथी, घोड़े तथा रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करने वाले बहुत से योद्धा अर्जुन के सहस्रों बाण समूहों से आहत एवं पीड़ित हो बाल खोले हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। कोई आर्तनाद करने लगे, कोई नष्ट हो गए, कोई अर्जुन के बाणों से मारे जाकर प्राण शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उन योद्धाओं में से जो लोग रथ से कूद पड़े थे या धरती पर गिर गए थे अथवा युद्ध से विमुख होकर भाग चले थे, उन सबको एक वीर सैनिक के लिए निश्चित नियम का निरंतर स्मरण रखते हुए अर्जुन ने नहीं मारा। कौरव सैनिकों के रथ टूट फूट कर बिखर गए, उनकी विचित्र अवस्था हो गई। वे प्रायः युद्ध से विमुख हो गए और हा कर्ण कहकर पुकारने लगे। तब अधिरथ पुत्र कर्ण ने उन शरणार्थी सैनिकों की करुण पुकार सुनकर डरो मत, इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर अर्जुन का सामना करने के लिए प्रस्थान किया। उस समय अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ, भरत वंशियों के श्रेष्ठ महारथी तथा संपूर्ण भारतीय सेना का हर्ष बढ़ाने वाले कर्ण ने आग्नेयास्त्र प्रकट किया। प्रज्वलित बाण समूह तथा देदीप्यमान धनुष धारण करने वाले कर्ण के उन बाण समूहों को अर्जुन ने अपने बाणों के समुदाय द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। उसी प्रकार अथिरथ कुमार कर्ण ने भी प्रज्वलित तेज वाले अर्जुन के बाणों का तथा उनके प्रत्येक अस्त्र का अपने अस्त्रों द्वारा निवारण करके बाणों की वर्षा करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसी समय धृष्टद्युम्न, भीम तथा महारथी सात्यकी ने भी कर्ण के पास पहुंचकर उसे तीन तीन बाणों से घायल कर दिया। तब राधानंदन कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन के बाणों का निवारण करके अपने तीन बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न आदि तीनों वीरों के धनुषों को भी काट दिया। अपने धनुष कट जाने पर विषहीन भुजंगमों के समान उन शूर वीरों ने रथ शक्तियों को ऊपर उठाकर सिंहों के समान भयंकर गर्जना की। उनके हाथों से छूटी हुई वे अत्यंत वेगशालिनी सर्पाकार महाशक्तियां अपनी प्रभा से प्रकाशित होती हुई कर्ण की ओर चली। परंतु बलवान कर्ण ने सीधे जाने वाले तीन तीन बाण समूहों द्वारा उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करके अर्जुन पर बाणों की वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। अर्जुन ने भी राधानंदन कर्ण को 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा बींध कर अपने पैने बाणों से उसके छोटे भाई को मार डाला। तत्पश्चात सीधे जाने वाले 6 सायकों द्वारा शत्रुंजय का संहार करके एक भल्ल द्वारा रथ पर बैठे हुए विपाट का मस्तक तत्काल काट गिराया। इस प्रकार धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते एकमात्र अर्जुन ने युद्ध के मुहाने पर सूतपुत्र कर्ण के 3 भाइयों का वध कर डाला। तदनंतर भीमसेन ने गरुड़ की भांति अपने रथ से उछलकर उत्तम खड्ग द्वारा कर्ण पक्ष के 15 योद्धाओं को मार डाला। फिर भी उन्होंने अपने रथ पर बैठकर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और 10 बाणों द्वारा कर्ण को तथा 5 बाणों से उसके सारथी और घोड़ों को भी घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न ने भी श्रेष्ठ खड्ग और चमकीली ढाल लेकर चंद्रवर्मा तथा निषध राज बृहत क्षत्र का काम तमाम कर दिया। तदनंतर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने अपने रथ पर बैठकर
दूसरा धनुष ले रण क्षेत्र में गर्जना करते हुए 73 बाणों द्वारा कर्ण को बींध डाला। तत्पश्चात चंद्रमा के समान कांतिमान सात्यकी ने भी दूसरा धनुष हाथ में लेकर सूतपुत्र कर्ण को 64 बाणों से घायल करके सिंह के समान गर्जना की। इसके बाद उन्होंने अच्छी तरह छोड़े हुए 2 भल्लों द्वारा कर्ण के धनुष को काटकर पुनः 3 बाणों द्वारा कर्ण की दोनों भुजाओं तथा छाती में भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात दुर्योधन, द्रोणाचार्य तथा राजा जयद्रथ ने डूबते हुए राधानंदन कर्ण का सात्यकी रूपी समुद्र से उद्धार किया। उस समय आपकी सेना के अन्य सैकड़ों पैदल, घुड़सवार, रथी और गजारोही योद्धा सात्यकी से संत्रस्त होकर कर्ण के ही पीछे दौड़े गए। उधर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अभिमन्यु, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव ने रण क्षेत्र में सात्यकी का संरक्षण आरंभ किया। महाराज, इस प्रकार आपके तथा शत्रु पक्ष के संपूर्ण धनुर्धरों के विनाश के लिए उनमें परस्पर प्राणों की परवाह न करके अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। पैदल, रथ, हाथी, घोड़े क्रमशः हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों के साथ युद्ध करने लगे। रथी हाथियों, पैदलों और घोड़ों के साथ भिड़ गए। रथी और पैदल सैनिक रथियों और हाथियों का सामना करने लगे। घोड़ों से घोड़े, हाथियों से हाथी, रथियों से रथी और पैदलों से पैदल जूझते दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार उन निर्भीक सैनिकों का महान शक्तिशाली विपक्षी योद्धाओं के साथ अत्यंत घमासान युद्ध हो रहा था, जो कच्चा मांस खाने वाले पशु पक्षियों तथा पिशाचों के हर्ष की वृद्धि और यमराज के राष्ट्र की समृद्धि करने वाला था। उस समय पैदल, रथी, घुड़सवार और हाथी सवारों के द्वारा बहुत से हाथी सवार, रथी, पैदल और घुड़सवार मारे गए। हाथियों ने हाथियों को, रथियों ने शस्त्र उठाए हुए रथियों को, घुड़सवारों ने घुड़सवारों को और पैदल योद्धाओं ने पैदल योद्धाओं को मार गिराया। रथियों ने हाथियों को, गजराजों ने बड़े बड़े घोड़ों को, घुड़सवारों ने पैदलों को तथा श्रेष्ठ रथियों ने घुड़सवारों को धराशायी कर दिया। उनकी जिह्वा, दांत और नेत्र ये सब बाहर निकल आए थे। कवच और आभूषण टुकड़े टुकड़े होकर पड़े थे। ऐसी अवस्था में वे सब योद्धा पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो गए थे। शत्रुओं के पास बहुत से साधन थे। उनके हाथ में उत्तम अस्त्र शस्त्र थे। उनके द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए सैनिक बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कितने ही योद्धा हाथियों और घोड़ों के पैरों से आहत होकर धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही बड़े बड़े रथों के पहियों से कुचलकर क्षत विक्षत हो अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। वहां वह भयंकर जनसंहार हिंसक जंतुओं पक्षियों हिंसक जंतुओं पक्षियों तथा राक्षसों को आनंद प्रदान करने वाला था। उसमें कुपित हुए वे महाबली शूरवीर एक दूसरे को मारते हुए बलपूर्वक विचरण करते थे। भरतनंदन, दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत आहत होकर खून से लथपथ हो एक दूसरे की ओर देख रही थी। इतने ही में सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुंचे। फिर तो वे दोनों ही धीरे धीरे अपने शिविर की ओर चल दी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संशप्तक वध पर्व में 12वें दिन के युद्ध में सेना का युद्ध से विरत हो अपने शिविर को प्रस्थान विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।